अब बड़ी खबर आपको बताएं श्रीगंगानगर से। यहां पर घड़साना में किसानों का घमासान जारी है। आज तीसरे दौर की वार्ता होगी। सिंचाई पानी की मांग पर अन्नदाता अड़े हुए हैं। 7 अक्टूबर को इन्होंने 620 हेड पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। इससे पहले यहां घड़साना में सिंचाई के पानी को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच दूसरे दौर की जो वार्ता थी वो बेनतीजा रही। जिला प्रशासन पोंग डैम में कम पानी का हवाला देकर किसानों से सहयोग की अपील कर रहा है। वहीं दूसरी ओर किसान मौजूदा रेगुलेशन को रद्द कर 4 में से 2 समूह में पानी छोड़े जाने की मांग पर अड़े हैं। सतराना बीएसएफ कैंप में डेरा डाल रखा है इन्होंने। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द पानी नहीं छोड़ा गया तो 10 अक्टूबर को पुगल ब्रांच में जबरन पानी छोड़ा जाएगा। लगातार सिंचाई पानी की समस्या को लेकर हमारा शांतिपूर्ण संघर्ष चल रहा था। सरकार ने जो कमेटी भेजी है वो कमेटी असल में पावरलेस है। छोटे छोटे प्रपोजलों पर वो सीएमओ से चर्चा कर रही है। इससे स्पष्ट नजर आता है कि सरकार इसके समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। अब हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया है कि अगर राजस्थान की सरकार 48 घंटे में इसके नतीजे नहीं निकालेगी, अगर हमें इससे के अनुरूप पानी नहीं मिलेगा तो हम 7 अक्टूबर को 620 आरडी पर कब्जा करके किसान खुद पानी का वितरण शुरू करेगा। जिस तरीके से पहले की जो वार्ता हुई, पहले की वार्ता में जिस तरीके से मित्तल ने बात रखी, लेकिन आंदोलन के चलते मित्तल को हटाया गया। फिर ये जो मेरडा जी को बनाया गया है, ये भी सरकारी तोते की तरह उसी तरीके से बात कर रहा है जिस तरीके से मित्तल करता था। कि मेरडा का भी ये कहना है, जो नया चीफ है, कि 3 बारी ही देंगे, रेगुलेशन नहीं टूटेगा। मोर्चा के आगू साथियों ने पूरे प्रथम चरण के किसानों को साथ लेके ये तय किया है कि हमारा प्रथम चरण का अंतिम छोर है 620 आरडी। हमने जो रेगुलेशन सरकार को कहा है वो सरकार को मंजूर नहीं है। सरकार इस नहर को पेयजल बनाना चाहती है और हमारी ये जिद है कि इस इलाके में पेयजल बिल्कुल नहीं, सिंचाई सुविधा देनी पड़ेगी। तो हमारे सहयोगी अशोक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, तीसरे दौर की आज वार्ता होनी है, कब ये वार्ता होगी? देखिए अभिषेक, चूंकि कल 2 दौर की वार्ता किसान और प्रशासन के बीच में हुई थी, उस वार्ता से कोई नतीजा ना निकलता हुआ देख अब जिला प्रशासन या जो प्रशासनिक अधिकारी घड़साना में मौजूद हैं, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा को तीसरी बार बात करने के लिए बीएसएफ कैंपस में बुलाया है। लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक जिला प्रशासन के पास में कुछ खास सामान है ही नहीं, उनके पास में किसी तरह की, जब उनके पास किसानों को देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बात करने से फायदा क्या है। अभी इनिशियल स्टेज में जो हमें जानकारी मिल रही है, प्रशासन तो किसानों को बुलावा दे रहा है बात करने के लिए, लेकिन किसान अभी इस समय बात करने के मूड में कम दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल श्री गंगानगर के घड़साना उपखंड कार्यालय पर आज महापड़ाव का 9वां दिन है, जबकि घेराव का 4था दिन है। पिछले 2 दिनों से घड़साना उपखंड कार्यालय के बाहर ताले लटके हुए हैं, किसी भी तरह का कोई कामकाज नहीं हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन और किसानों के बीच में वार्ता कब तक संभावित हो सकती है, क्योंकि प्रशासन तो बुला रहा है, लेकिन अब किसान इस समय अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि वो बातचीत नहीं होगी तो हल कैसे निकलेगा। वार्ता तो होनी ही चाहिए। चलिए फिलहाल नजर बना के रखिए, अपडेट जो भी आता है वो आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जालौर से है, जहां पर आहोर विधायक समेत 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। टोल पर तोड़फोड़ के मामले को लेकर ये मामला दर्ज हुआ है। सांकरना टोल मैनेजर ने यह मामला दर्ज करवाया है। सैकड़ों बीजेपी समर्थकों का धरना जारी है। पिछले 5 दिनों से यहां धरना चल रहा है। रोहट जालौर हाईवे पूरी तरीके से बदहाल है, जिसके बाद गुस्सा फूटा है। टोल वसूली के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना यहां दिया जा रहा है। तो सैकड़ों की संख्या में बीजेपी समर्थक जो है वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी श्याम विश्नोई जालौर से हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, क्या जानकारी है? चलिए श्याम, आपकी आवाज जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बड़ी खबर ये, जहां पर मामला दर्ज हुआ है आहोर विधायक समेत 12 लोगों के खिलाफ।
अब एक बड़ी खबर आपको भरतपुर से बता दें, यहां पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और आपको बता दें, पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला है। भुसावर थाना क्षेत्र के गांव कारवान की यह घटना है। परिजन थाने पर शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपियों को पकड़ने की मांग की जा रही है। गुर्जर नेता विजय बैंसला भी भुसावर पहुंचे हैं। रॉयल्टी नाके पर आपको बता दें कि ये युवक काम करता था। फिलहाल पुलिस और परिजनों के बीच समझाइश जारी है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं भरतपुर से। दीपक, क्या जानकारी है? इस वक्त समझाइश चल रही है, बात हो पाई है या नहीं? देखिए अभिषेक, समझाइश का तो जो दौर है वो जारी है। गुर्जर नेता है वो भी यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं और पुलिस और प्रशासन जो लगातार है वो समझाइश कर रहा है। डीएसपी है वो भी मौजूद है और एसडीएम है मुनिदेव यादव वो भी वहाँ मौजूद है। दरअसल पूरा मामला ये है कि एक युवक का जो मृतक युवक है बबलू, इसका जो शव है वो पेड़ से लटका हुआ रात में मिला था। तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां देखा था कि जिस तरह से युवक का जो शव पेड़ से लटका हुआ था, आधे पैर जो थे वो जमीन में टिके हुए थे युवक के। तो जो परिजन थे उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। तो पुलिस से वो कह रहे हैं कि आरोपियों को जल्द पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन फिलहाल परिजन जो मृतक युवक के परिजन है उन्होंने किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं कराया। वो अब सबको रख करके थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपियों को पकड़ने की जो मांग है वो की जा रही है। वो परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या करके और उसका जो शव है वो पेड़ पर लटकाया गया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये पोस्टमार्टम के बाद पता हो पाएगा कि आखिर युवक है उसने आत्महत्या की है या फिर उसका हत्या करके शव जो है वो पेड़ से लटकाया गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो समझाने का प्रयास कर रही है परिजनों का। गुर्जर नेता है विजय बैंसला वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने नजर बना करके रखिए। वार्ता जो हो रही है, बातचीत चल रही है, उसका हल क्या निकलता है वो अपडेट भी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं दौसा के बांदीकुई से यह बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल पर तालाबंदी। जी हां, छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है। स्कूल का भवन जर्जर होने की वजह से ये नाराजगी इनमें देखने को मिली है, जिसके बाद छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है और धरने पर बैठ गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बांदीकुई दौसा, जहां पर छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा जो है वो फूटा है, जिसके बाद स्कूल के गेट पर ताला जड़कर धरने पर बैठ गए हैं। भवन की स्थिति काफी ज्यादा जर्जर है, जिसकी वजह से उनकी नाराजगी देखने को मिली। प्रदेश भर में रोडवेज कर्मी भी हल्ला बोलने की तैयारी में हैं। अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो सभी बस अड्डे हैं वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो रोडवेज कर्मचारी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोलने की तैयारी में हैं। चलिए अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 8 दिन बाद ही मामले का फैसला हुआ है। और आपको बता दें कि आज पॉक्सो कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। आरोपी कमलेश मीणा ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और अब इसमें आज जो है वो फैसला भी आ जाएगा। तो पॉक्सो कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। 10 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को कमलेश नाम के एक शख्स ने अंजाम दिया था और 8 दिन के अंदर ही इस पर फैसला आज आ जाएगा। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये
चलिए घटना हुई वो दुखद थी, लेकिन ये बड़ी बात है कि फैसला इतनी जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए अब प्रदेश भर में दुष्कर्म के मामलों में पुलिस बहुत तेजी से काम कर रही है और ये एक तरह से अपने आप में पहला इस प्रकार का मामला है कि जिसमें न सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी जल्दी हुई, चालान जल्दी पेश हुआ और अब फैसला भी जो है वो जल्दी आने जा रहा है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम जो है वो 26 सितंबर की रात का है, जब पड़ोस में ही रहने वाले इस युवक ने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और सूचना मिलते ही पुलिस ने पहले तो आरोपी को गिरफ्तार किया और तुरंत ही इस मामले में तमाम जो गवाह थे उनका जो है वो बयान लिए। पुलिस की तुरंत एक्शन लेने का किस प्रकार का रहा है वो मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने 150 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई और उन्होंने अलग अलग तरह से पूरे मामले की छानबीन की। इस मामले में जो पीड़िता है वो उसका मेडिकल कराया गया, चूंकि वो कोर्ट में नहीं आ सकती थी इस लिहाज से वीसी के जरिए उसके बयान कराए गए। इस पूरे मामले में 18 गवाहों के बयान जो है वो पुलिस ने लिए हैं और कोर्ट से भी ये दरखास्त की थी पुलिस ने कि इस मामले में जल्द से जल्द जो है वो सुनवाई जो है वो हो। उसके बाद सौरभ, फैसला कब तक उम्मीद की जाएगी, कब तक आ जाएगा? देखिए फैसला अभी दोपहर 2 बजे का कहा जा रहा है कि 2 बजे जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। तो यही उम्मीद है कि करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में ये फैसला जो है वो आ जाएगा। जी चलिए ठीक है सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए सीधे आपको जयपुर लिए चलते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त बोल रहे हैं। का काम कर रहे हैं। जब किसानों को केंद्र के मंत्री की कार के द्वारा उसके पुत्र के गाड़ी चला करके किसानों की हत्या की गई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जैसे को तैसा आप खड़े हो जाइए लट लेकर के और किसानों को मारिए, तो इससे ज्यादा कोई जुल्म किसानों के ऊपर कर नहीं सकता। और उस जुल्म की आवाज उठाने के लिए जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश जा रही हैं तो उनको बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया, एक ऐसी जगह वहां पर डाल दिया गया जहां न सफाई है, न पानी है, न टॉयलेट है। मैं समझता हूं ये हिटलर शाही का जमाना केंद्र की सरकार के समय में आ जा रहा है। इसको भारत के नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, न किसान करेगा, न गरीब करेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेगा और इनको सबक सिखाएगा। इससे ज्यादा अत्याचार कुछ हो नहीं सकता। अन्याय, अत्याचार, किसानों की हत्या की गई और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी जश्न मना रहे हैं, घूम रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि जिन किसानों को केंद्र के मंत्री की कार के द्वारा मारा गया है, उनकी हत्या की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जैसे को तैसा कर दो, किसान अगर कोई आवाज उठाता है उसको लठ बरसाओ उसके ऊपर। इससे ज्यादा क्या करेंगे अत्याचार और अन्याय, क्या करेंगे? आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कल प्रियंका गांधी जी किसान की आवाज बन करके वहां जा रही थी, उसको रास्ते में बिना अरेस्ट वारंट के रोका गया, ऐसी जगह वहां डाला गया, वहां पर उनको कैद किया गया जहां पर न टॉयलेट है, न पानी है, न बिजली है, न सफाई है। मैं समझता हूं इससे बड़ी अराजकता इस देश में कुछ हो नहीं सकती। जो किसान के वोट से बनने वाले लोग किसान की आवाज नहीं सुन रहे हैं और किसान की आवाज बनने वाले को जेलों में ठूंस रहे हैं, इसका बदला देश की जनता लेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।